हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए करी हूँ जनवरी नेक्स्ट वीक की जनरल लव रीडिंग एरीज साइन के लिए, मेष राशि वालों के लिए। ओके, जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन एरीज है, मेष राशि है, उनके लिए रीडिंग है और उनके क्रॉस वॉचर के लिए। आज मैं आपके सामने लेनरमैन कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ जो कि एग्जैक्टली बताएंगे कि आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है। देन मैं उसको क्लैरिफाई करूँगी टैरो कार्ड से एंड लास्टली वी विल पुल एन एंजल मैसेज फॉर यू। ओके, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, दैट कीप्स मी गोइंग। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन एरीज। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव इज माइस। Second card we have is magnifying glass. And the third card we have is house. Okay. ओके गाइस, माइस कार्ड मुझे ये लग रहा है, इन तीनों कार्ड्स को इंटरप्रेट करते हुए आई विल से कि आप बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके देखने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए हार्मफुल हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो फैमिली वगैरह से रिलेटेड हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड हैं, उन चीज़ों को देखना ज़रूरी है, ठीक है। और कुछ मुझे लग रहा है कि आपके में भी फैमिली के कुछ पैटर्न या आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके फैमिली के पैटर्न कुछ इस तरह से हैं जो आप में भी ओवरलुक कर रहे हो, जिन्हें आप देखने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी नहीं है, ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, सटल सी एनर्जी है जहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान और ज़्यादा देने की ज़रूरत है, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन योर रीडिंग। What are the messages for Aries? Messages for Aries. We have Four of Swords. We have Queen of Wands. And we have World. ओके, यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हैं जो लगातार आपसे टेक 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 कर रहे हैं। कुछ उन्होंने रिलेशनशिप में ज़्यादा अगर नहीं किया है, ठीक है, तो वो भी रेस्ट कर रहे हैं, उस बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब आपने उन्हें अपने प्यार से इतना ओवरवेल्म कर दिया है कि वो भी सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो आपके साथ सही नहीं कर रहे थे तो अगर उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, या जिस भी सिचुएशन में उन्होंने आपको अभी प्रेजेंटली रखा है, दैट्स वाई यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, तो उनको अपना वो रिफ्लेक्शन हो रहा है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें गलत करी, वो सोच रहे हैं इस बारे में, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग नीड लग रही है कि अगेन मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है कि आपने चीज़ों की तरफ सोचा ज़्यादा, बारीकियों को अपने दिमाग में घुसाया ज़्यादा, या फिर इन बिटवीन लाइंस उस पर्सन ने ऐसा इसलिए कहा होगा, वैसा किया होगा, ऐसे अजम्पशंस आपने बहुत लगाए, बट एक्शन थोड़ा कम लिया, या एक्शन लेते वक्त आप ज़्यादा ये सोच रहे हैं अगर कि सामने वाले पर्सन को कैसा लगेगा, तो इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है। मैं इनको क्लैरिफाई करती हूँ अभी, ठीक है। और अगेन यहाँ पर हाउस कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड है, तो मुझे कुछ लोगों के लिए एक क्लियर मैसेज है कि जो फैमिली मैटर्स अगर चल रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फैमिली से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई फोर ऑफ सोर्ड्स।
यस, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन परेशान है, ठीक है, ये आपकी एनर्जी नहीं है, आपके पर्सन की एनर्जी ही है, ठीक है। वो रेस्टिंग मोड में है, परेशान है, बट वो इस परेशानी का हल ढूंढना चाहते हैं। अब मतलब बहुत हो गया, अब वो सोच रहे हैं कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक ब्रेक लेकर वो इस चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, एंड अगेन अ न्यू थिंकिंग पैटर्न या न्यू पर्सपेक्टिव उनका बन रहा है सिचुएशन को लेकर, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, वी हैव डेविल। जैसा मैंने पहले कहा कि आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्शन आप कम ले रहे हैं और सोच ज़्यादा रहे हैं, तो यहीं पे मुझे ये डेविल कार्ड अगेन यही दिखा रहा है, ऑब्सेशन ऑब्सेशन ऑब्सेशन, कि ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा आपके ऊपर हावी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्ड में भी कि आपकी डोर इन पर्सन के हाथ में है। ये पर्सन के बिना यू आर फीलिंग लाइफलेस, यू आर फीलिंग पॉइंटलेस। तो ऐसा किसी के साथ भी आपको नहीं फील होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको वर्कआउट करनी है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर ये सिचुएशन नज़र आ रही है कि फैमिली मैटर्स अगेन कंप्लीट हो रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं, इनका एक थिंकिंग पैटर्न या ज़्यादा रेस्ट लेने का पैटर्न और कुछ ना करने का पैटर्न, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब विक्टिम बनने का पैटर्न, ये सब खत्म हो रहा है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब अल्टीमेट पेन जो इस पर्सन ने लेना था ना, वो ले लिया है। अब ये कुछ ना कुछ करेंगे या सोचेंगे उस बारे में। ओके, वाई वर्ल्ड कार्ड इज हियर, प्लीज क्लैरिफाई। Okay, this wants to come out as well. Okay, we have 5 of Cups and King of Pentacles. Yes, अगर आपको फैमिली इश्यूज थे, कोई मेल फिगर अगर इन्वॉल्व है, ठीक है, और आप सैड थे उस वजह से, तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। या फिर आई थिंक जो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम था किसी के घर में, लाइक कोई मान नहीं रहा था, ये नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे, उस तरह की सिचुएशंस जो हैं ख़त्म हो रही हैं बहुत लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है जो सैडनेस है वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। आप अगर लाइक और लोगों की सिर्फ नेगेटिविटी देख रहे थे, तो वो आप थोड़ा सा ख़त्म करेंगे, खुद को पॉजिटिव करेंगे, तो ये चीज़ें और भी जल्दी होंगी। ओके, व्हाई दिस वांट्स टू कम आउट। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। यस, ये पर्सन में भी इनडिसाइसिव थे और रेस्ट ले रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इनका ये कहीं ना कहीं इनको क्लू मिल रहा है इन्हें क्या करना चाहिए। अभी ये पर्सन एक्शन लेंगे क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अब इनको एक्शन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी एडवाइस फॉर यू, देन वी विल लुक अ एंजल मैसेज फॉर यू। ओके, एडवाइस बहुत ज़्यादा आ रही है आपके लिए। व्हाट एरीज शुड डू। ओके, वी हैव एक्सपेंशन एंड ग्रेटिट्यूड। ओके, तो ये हायर चक्रस की बात है, हायर विजडम की बात है कि आपको जो चीज़ सर्व नहीं कर रही है, ठीक है, आपने उसको में भी एंड करा या करना चाहा, ठीक है, आपने एक्सपेंशन फील किया, अपनी एनर्जी में वो एक्सपेंशन आप लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे, इसीलिए चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बी ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस कीजिए, बी थैंकफुल कि ये जो सिचुएशंस हैं जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। प्रेजेंट टेंस में अगेन जब आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं कोई भी चीज़, आपको एज इफ फील करना है जैसे वो चीज़ अभी हो रही हो, और प्रेजेंट टेंस में खुद से अफर्म करना है उस चीज़ को। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप नेगेटिव ना सोचें, आप एक्सपेंड करने की सोचें, आप बिलीव करना की सोचें कि हाँ ये चीज़ें जो आप डिज़ायर करते हैं ये चीज़ें सही होंगी, ओके। और थोड़ा ग्रैटिट्यूड में रहें जो चीज़ें अच्छी हैं उनके लिए। ओके, लेट्स सी एंजल मैसेज फॉर यू। We have got 2,
वी हैव ए गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। ठीक है, आप अपना परसेप्शन शिफ्ट कर रहे हैं, इसीलिए आपके पर्सन के, मैंने जैसे बोला कि उनका परसेप्शन में भी चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है, तो आप अपना परसेप्शन चेंज कीजिए कि चीज़ें पॉजिटिव होंगी, आप भी अपने अंदर वो चेंजेस लेके आइए। ठीक है, जो आप डिज़ायर करते हैं उसी तरह की जो वाइब्रेशन है आप वो यूनिवर्स को दीजिए। ठीक है, मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। ठीक है, आपको एक नोइंग होगी अपने अंदर कि चीज़ें कैसे बदल सकती हैं या नहीं, तो उस नोइंग को वैल्यू कीजिए, उस नोइंग में बिलीव कीजिए। ठीक है, आपको अपने ऊपर बिलीव होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कुछ भी करने के लिए। अगर आपको खुद पर ही बिलीव नहीं है, लाइक अपनी फीलिंग्स पर बिलीव नहीं है, अपने डिसीजंस पर बिलीव नहीं है, तो कुछ भी चीज़ें आपके लिए सही नहीं होंगी। ठीक है, अगर आप अनकंडीशनल रहते भी हैं ना किसी के साथ और कोई सामने से नहीं भी कर रहा है, तो सम डे विल कम व्हेन यू विल गेट द आंसर्स। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से 100% दीजिए, आप अपनी नोइंग के हिसाब से चीज़ों को करिए, आगे डिवाइन के हाथ में छोड़ दीजिए। Okay guys, this was the reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light.